जैसे जैसे एग्ज़ाम्स का डेट नज़दीक आते जाता है, आपके तैयारी का स्तर वैसे ही थोड़ा हाई होते जाना चाहिए। और उसी को ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस सेट 15 के साथ उपस्थित हैं हम। इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल से रिलेटेड उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। जो हमारे देश में जिसको लोग उग्रवादी बोलते थे एट द टाइम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो एप्लीकेशन और मान मनोबल पे ध्यान कम देते थे, सत्याग्रह पे कम। वो खून के बदले खून, है ना, अनुशीलन समिति, युगांतर, इस तरह के पत्र पत्रिकाओं, संगठन, अभिनव भारत, मित्र मेला, इस तरह के संगठनों पे ज़्यादा ध्यान देते थे जो अहिंसक नहीं था। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। पूना के चापेकर बंधु का नाम क्या था? बताइए। दो बंधु थे, उनका नाम क्या था? दोनों का नाम क्या था? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। देखिए यहाँ पे चापेकर छूट गया है, तो जब दोनों बंधु ही थे तो दोनों का नाम ये चापेकर ही था, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। नेक्स्ट देखिए, चापेकर बंधुओं ने किस वजह से रैंड और एमहर्स्ट अधिकारियों की गोली मार दी थी? तो उसका वजह क्या था? देखिए, बताइए इसका आंसर। 1897 में प्लेग फैला था, उसी वजह से उसमें उनका सहयोग नहीं रहा था एज ए प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए गोली मारा था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी के महाराष्ट्र के रत्नागिरी में किस परिवार में हुआ था? तो आपको बताना है किस परिवार में हुआ था। चित्पावन ब्राह्मण परिवार में। बाल गंगाधर तिलक चित्पावन ब्राह्मण से बिलोंग करते थे। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम क्या था? बलवंत राय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस पत्र में अंग्रेजों की काली करतूत, मतलब जांच के बहाने भारतीयों के घरों में घुसकर उसकी बहन बेटियों के साथ अमानवीय तथा बर्बरतापूर्ण व्यवहार की कटु आलोचना की थी? आपको बताना है उस अखबार का नाम। ठीक है, आप बताइए। उसका नाम था केसरी। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि केसरी जो पत्र था बाल गंगाधर तिलक का, वो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, और जो मराठा था वो इंग्लिश भाषा में। तो आपको ध्यान यही देना है कि ये उल्टा उल्टा चलता था इनका। हाँ, नाम था केसरी मराठा भाषा में, और मराठा जो पत्र था वो इंग्लिश भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं। किसे काल में शिष्टमंडलों, भूलों और आयोगों का काल कहा जाता है? मतलब वैसे वायसराय का नाम बताना है जिनके काल को मिशन, समीशन एंड कमीशंस का पीरियड बोला जाता है। उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। जानते ही होंगे, कलकत्ता का कॉरपोरेशन अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल विभाजन इत्यादि, ये सब उनके समय का जो इम्पोर्टेंट पीरियड है। नेक्स्ट देखते हैं। तिलक ने गणपति उत्सव कब शुरू किया था? तिलक ने, तो इसका सही आंसर है 1893। फिर देखते हैं। किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इनका भी नाम है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव कब शुरू किया था, मतलब कहाँ से शुरू किया था? तो एक्चुअली में 1895 में, देखिए 93 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव राजगढ़ के किले से शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान का उपाधि किसने दिया? किसने इनको लोकमान का उपाधि दिया था? तो इसका सही आंसर है कि देखिए, वहाँ के जो लोग था, लोगों के द्वारा इन्हें लोकमान का मिला था उपाधि, लोकमान मतलब। तो इसमें एक्चुअली में हुआ ये था कि ये अंग्रेज के नीति का विरोध कर रहे थे, तो 1897 में उन्हें एक मुकदमे में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, राजद्रोह का मुकदमा चला, जेल भेज दिया गया था। तो उसी मुकदमे में सजा के चलते उन्हें लोकमान की उपाधि मिला था। ये देखिए सबसे आसान, आज का सबसे आसान सवाल। एक्चुअली में इसको इसलिए साथ रखा गया है कि जो उग्रवादी काल का प्रश्न है वो छूट ना पाए। जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में तिलक का सेनापति किसे माना जाता था? तो इनका नाम था बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, इनका नाम था सर गुरुदास बनर्जी।
फिर नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की। दक्षिण शिक्षा समाज, इनका नाम बाल गंगाधर तिलक है। तिलक ने सरकार के साथ असहयोग की सलाह दी थी। एक्चुअली में हुआ ये था कि महाराष्ट्र में शिक्षा के विकास के उद्देश्य से तिलक ने 1884 में पूना में एक सार्वजनिक सम्मेलन किया था। उन्होंने शिक्षा की प्राप्ति हेतु दक्षिणी शिक्षा समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। दक्षिणी शिक्षा समाज, इसी संस्था के प्रयत्नों से 2 जनवरी 1885 को एक कॉलेज की नींव रखी गई जिसका नाम था फर्गूसन कॉलेज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 1908 में एक लेख में बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने मतलब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने सरकार की नीतियों की कटु आलोचना की। अतः एक बार पुनः ब्रिटिश सरकार ने एक बार राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उन्हें 6 बरस कारावास डाल दिया। अब उन्हें कहाँ भेजा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। मांडले जेल में उनको रखा गया था। तो जब वो जेल में पीरियड अपना व्यतीत कर रहे थे मांडले जेल में, तो उस समय उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। उनका नाम बताइए। तो एक नाम था आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और दूसरा का नाम है गीता रहस्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वाधिक समर्थक किस राज्य के थे। जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस तरह से बताना है। तो इसका सही आंसर है बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। युगांतर का, तो युगांतर का प्रकाशन किया बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, जो विवेकानंद के भाई थे। 1906 में बंगाल से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस समाज ने किया। इसमें समाज का नाम बताना है। तो उसका आंसर है भद्रलोक समाज ने। ठीक है। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया। तो सही आंसर है प्रमोथा मित्रा, इनको पॉपुलरली बोलते हैं पी मित्रा। बारेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और जतेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे लोग का नाम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं खून के बदले खून किस समिति का उद्देश्य था। तो उसका सही आंसर है अनुशीलन समिति। नेक्स्ट देखते हैं किसने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित बुक लिखा। मतलब भवानी मंदिर, इनका नाम है बारेंद्र कुमार घोष, 1905 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं किंग्सफोर्ड को मारने के लिए किसने उस पर बम फेंका परंतु वह बच गया और गलती से केनेडी की हत्या हो गई। जानते हैं, सबसे आसान सवाल है। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट देखते हैं उपनिवेशीकरण विधेयक का संबंध कहाँ से है। ये एक्चुअली में ये उपनिवेशीकरण विधेयक क्या था इसके बारे में हम चर्चा करते हैं इस सवाल के बाद, लेकिन इसका संबंध किस राज्य से था। तो ये पंजाब से था। नेक्स्ट देखते हैं उपनिवेशीकरण विधेयक क्या था। एक्चुअल में उपनिवेशीकरण विधेयक था कि चेनाब जो क्षेत्र है पंजाब का इलाका, उसमें भूमि की चकबंदी को हतोत्साहित करना और संपत्ति के विभाजन के अधिकारों में हस्तक्षेप करना था। वही था उपनिवेशीकरण विधेयक। नेक्स्ट देखिए 1904 में किसने अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नाम था बीडी सावरकर, जिसको विनायक दामोदर सावरकर बोलते हैं। सावरकर द्वारा स्थापित किस क्रांतिकारी संगठन ने 1904 में अभिनव भारत नाम से स्थापित हुआ। ठीक है, उसका पहला नाम क्या था, मित्र मेला। ठीक है, इनका नाम मित्र मेला था। मित्र मेला इटली के मैजनी के किस संगठन से प्रभावित था। इटली में जो मैजनी था उसका संगठन था तरुण इटली, उसी के आधार पर ये मित्र मेला संगठन यहाँ पे बना था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में किए थे। इसने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली थी। और जो इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे ये देख लीजिए, ढींगरा, सावरकर, लाला हरदयाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में किस पत्र का संपादन किया। किस पत्र का संपादन किया था। पत्र का नाम था वंदे मातरम। ढींगरा ने मदन लाल ढींगरा, ढींगरा मतलब मदन लाल ढींगरा ने 8 जुलाई 1909 को किस संस्था के राजनीतिक सहायक सर विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। वो इंडिया हाउस के, देखिए ये तो सबको पता है कि ढींगरा कर्जन बाइली की हत्या कर दी थी, लेकिन वो किस संस्था के सहायक थे, इंडिया हाउस। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था।
कौन किया था? लाला हरदयाल। ठीक है। गदर नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किस प्रेस से होता था? आपको प्रेस का नाम बताना है। प्रेस का नाम है युगांतर प्रेस, 1 नवंबर 1913। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गदर साप्ताहिक जो पहले साप्ताहिक था बाद में मासिक हो गया, हर महीने निकलता था, वो किन किन भाषाओं में निकाला जाता था? देखिए, अगर ऑप्शन के सवाल रहेंगे तो 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आप सही आंसर छांटिए। तो हिंदी में गुरुमुखी में, जो पंजाबी का लिपि है गुरुमुखी, गुरुमुखी होता है पंजाबी का लिपि, उर्दू और गुजराती, ये 4 भाषाओं में गदर निकलता था। नेक्स्ट देखते हैं। गदर पार्टी का शुरुआत में क्या नाम था? अब बताइए। इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है। और इसका गठन 15 जुलाई 1913 को अमेरिका में हुआ था। ठीक है। जर्मनी ने भारतीय क्रांतिकारियों को आर्थिक एवं अस्त्र शस्त्र का सहयोग देने के लिए किस कमेटी का स्थापना किया था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत की धरती से, भारत के बाहर की धरतियों मतलब विदेशों में भी कई देशों ने, कई संगठनों ने भारत में जो स्वतंत्रता का चिराग जल रहा था उसको लौ बढ़ाने में बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया था। तो इसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं। सिल्क पेपर षड्यंत्र का संबंध किस नेता से है? तो सिल्क पेपर षड्यंत्र था क्या, पहले ये देख लेते हैं कि एक मौलवी उबैदुल्ला सिंधी थे, वो कुछ पत्र महमूद हसन को पीले सिल्क पर फारसी भाषा में लिखा गया था। अब वो पीला सिल्क में फारसी भाषा में क्या था ये देखते हैं कि ये लोग देवबंदी आंदोलन के मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना बरकतुल्लाह से संबंधित है, जो 1913 से 1920 के में हुआ था ये कांड। और इसका एम ये था कि जो ब्रिटेन का शासन है उससे भारत को आज़ाद किया जाए, जिसमें मदद लिया जाए ओटोमन तुर्की, जर्मनी और अफ़गानिस्तान से। तो यही हुआ, ये था कि ये जो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी जो पत्र लिखे थे पीले सिल्क पे, उसे अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। ये सारा घटना का पर्दाफाश हो गया, उसी को बोलते हैं सिल्क पेपर षड्यंत्र। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गए? ये देखिए, आसान सवाल ही हैं, लेकिन चूंकि ये उग्रवादी आंदोलन से संबंधित है इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है कि नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी बोस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि गदर पार्टी was formed in यूनाइटेड स्टेट इन अर्ली 20th सेंचुरी। वाई किसके द्वारा फॉर्म हुआ था? तो ये थे माइग्रेंट्स इंडियन, मोस्टली पंजाबी, मतलब अधिकतर जो पंजाबी थे जो जाके वहाँ पे बस गए थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित हुआ था। और इसमें ये तो मेनली हो गया मोस्टली पंजाबी थे, लेकिन इसमें और भी कुछ लोग थे, जैसे दर्शी चिंचैया, चंपक रमन पिल्लई, ये दक्षिण भारत से थे। विष्णु गणेश पिंगल, सदाशिव पांडुरंग, ये वेस्टर्न इंडिया से थे। और 1913 में संत जोन्स में ये मीटिंग हुआ था और वहीं पे इसका पहला नाम हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट रखा गया था, जहां उसके नेता थे लाला हरदयाल और बाबा सोहन सिंह भाकना इसके प्रेसिडेंट थे गदर पार्टी के। तो ये रहा आपका सेट नंबर 15। यहाँ 38 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए हैं। और अगर इस वीडियो में आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।